हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। यहाँ पे हम लोग देखेंगे का एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। जैसे कि प्रेजेंट टेंस चल रहा है हम लोग का टेंसेज में। प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स होते हैं। इसके पहले वाले वीडियोज में हम लोगों ने देखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस का जो चौथा काइंड है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चौथा और अंतिम प्रकार है ये प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है इसके हिंदी वाक्यों को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। सबसे पहला चीज जो है वो ये है कि सबसे पहले हम पहचानना सीखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कौन से हिंदी सेंटेंसेज आते हैं, उनका पहचान क्या है। एक बार जब हम उनका पहचान कर लेंगे तब हम लोग दिए हुए स्ट्रक्चर पे अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेज के अलग अलग स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, दिए हुए स्ट्रक्चर पर उसको बनाएंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों की पहचान होती है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हो, लगा हो, तो ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के भी वाक्यों की पहचान होती है। लेकिन इस टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में खासियत जो होती है वो ये होती है कि इसमें क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हो तो लगा ही होता है। साथ साथ इन वाक्यों में समय दिया होता है, समय का वर्णन किया गया रहता है, इन वाक्यों में समय मेंशन किया गया रहता है। इसीलिए ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से अलग होते हैं। इनको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैटेगराइज किया जाता है। जैसे अगर किसी हिंदी वाक्य को अगर लिया जाए तो हो जाएगा राम सुबह से आम खा रहा है, वे लोग 10 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो हिंदी वाक्य है इसमें भी होगा क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हो, रह रहा है। लेकिन खासियत जो है वो ये समझिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों में समय मेंशन किया गया रहता है। जैसे पूरा वाक्य अगर होगा कि वह 10 वर्षों से यहाँ रह रहा है, जैसे कोई सिंपली अगर बोले कि वह यहाँ रह रहा है तो ये तो हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन उसी में अगर समय मेंशन किया जाएगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। तो ये क्लियर है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हो, लगा हो, साथ साथ वाक्य में समय भी मेंशन किया गया हो। समय का मतलब जैसे आ जाएगा सेंटेंस में 10 वर्षों से, सुबह से, 2 साल से, शाम से, पिछले सोमवार से, इस तरह जो समय वगैरह दिया रहेगा तो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे कि एक बार जब हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि हाँ ये सेंटेंसेज जो हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, तब हम देखते हैं कि उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेज के लिए स्ट्रक्चर दिया हुआ है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम लोग जानते हैं डूअर ऑफ द एक्शन, जो कार्य को करता है वो सब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद हैज या हैव हम सब्जेक्ट के अनुसार चूज करेंगे। ये भी बहुत ही क्लियर है कि ही, सी, इट के साथ हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं, दे, वी, यू के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं, आई के साथ भी हैव का प्रयोग होता है। और अगर सिंगुलर नेम है, सिंगुलर नाउन है, उसके साथ हैज का प्रयोग होता है। प्लुरल नेम से यानी एक से अधिक नेम्स, राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, सीता, गीता एंड राधा, ये सब जो नेम्स है जो एक से ज्यादा हो जाते हैं उनके साथ हैव का प्रयोग होता है। तो हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर जो है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का वो है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर। वर्ब फोर मीन्स वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आप लोग जानते हैं सफरर ऑफ द एक्शन, जो कार्य होता है उसका प्रभाव जिस पे पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट हम बोलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है सिंस या फॉर लगता है टाइम के अनुसार, या तो हम सिंस लगाते हैं या फॉर लगाते हैं, उसके बाद टाइम हम मेंशन कर देते हैं जो टाइम दिया हुआ है। जैसे अगर दिया है 10 ईयर्स 10 साल तो लिखते हैं हम लोग 10 ईयर्स, अगर देता है सुबह तो लिखते हैं हम लोग मॉर्निंग। अब ये जो चीज है ये हम लोग देखेंगे थोड़ा सा सिंस और फॉर। सिंस और फॉर में से हम देखेंगे कि सिंस का प्रयोग कब होता है और फॉर का प्रयोग कब होता है। तो अगर निश्चित समय कोई दिया गया है तब हम लोग सिंस लगाते हैं, अनिश्चित समय दिया गया है तब हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस या फॉर का प्रयोग के लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, वैसे देख ले रहे हैं। अगर निश्चित समय कोई दिया गया है जैसे सिंस 1988 हो जाएगा, 1988 से कोई कहे तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये निश्चित समय है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। और अगर पीरियड ऑफ टाइम दिया रहेगा यानी जो समय लगा है पूरा पीरियड निकाल कर दिया रहेगा जैसे 10 वर्षों से, तब हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 10 ईयर्स।
तो सिंस में आ जाएगा, जैसे सुबह से दिया रहेगा तो वो पॉइंट ऑफ टाइम है तो हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। पिछले रात से दिया रहेगा तो सिंस लास्ट नाइट, वो भी पॉइंट ऑफ टाइम है। अगर दिया रहेगा 2 घंटों से तो ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसके लिए हो जाएगा फॉर 2 आवर्स। तो हम लोग स्ट्रक्चर एक बार फिर देखते हैं। अफर्मेटिव के लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस भर फोर प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर टाइम के अनुसार हम लोग लगाते हैं। अब हम लोग अगर कोई एग्जाम्पल लें हिंदी में, राम सुबह से आम खा रहा है, ये सेंटेंस से रिकॉग्नाइज तो हम लोग आसानी से कर लेंगे कि क्रिया के साथ रहा है, रही है, खा रहा है, और साथ साथ इसमें टाइम भी दिया हुआ है सुबह से, यानी ये जो सेंटेंस है ये ड्रॉप होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो हम हिंदी सेंटेंस लिख रहे हैं एक बार, राम सुबह से आम खा रहा है, ये हो गया हमारा हिंदी सेंटेंस। अब हम लोग इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। स्ट्रक्चर है हमारे पास, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे राम, राम के अनुसार हैज या हैव में से बहुत ही आसानी से हम हैज चूज कर लेंगे। बताया गया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो हैज का प्रयोग होगा। राम हैज बीन कांस्टेंट है, आएगा, प्लस भर फोर, ईट मीन्स होता है खाना, और भर फोर आईएनजी फॉर्म, भर फोर मीन्स आईएनजी फॉर्म, तो हो जाएगा ईटिंग। तो राम हैज बीन ईटिंग, ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे अ मैंगो। अब है सुबह से, तो सुबह जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, समय कितना लगा निकाल कर नहीं दिया गया है, सिर्फ पॉइंट दर्शा दिया गया है कि इस पॉइंट पे ये काम शुरू हुआ था। तो जब पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तब हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे, मॉर्निंग। तो हो जाएगा राम हैज बीन ईटिंग अ मैंगो सिंस मॉर्निंग। अब अगर दूसरे वाक्य हम लोग देखेंगे कि वे लोग 10 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, तो हो जाएगा दे हैव बीन लिविंग हियर, दे होगा, हैव होगा, बीन, दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर्स। यहाँ पे फॉर 10 ईयर्स हो जाएगा क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है। इसी सेंटेंस को लेके बाकी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज में अगर हम आगे बढ़े तो निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव के लिए हम लोग जानते हैं एज यूजुअल हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, दूसरा कोई चेंज नहीं होता है। किसी भी जब से टेंस शुरू हुआ है हर प्रकार के टेंस में हम बता रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा दिया जाता है, दूसरा कोई चेंज होता नहीं है निगेटिव सेंटेंस में। तो हो जाएगा राम हैज नॉट बीन ईटिंग अ मैंगो सिंस मॉर्निंग, राम हैज नॉट बीन ईटिंग अ मैंगो सिंस मॉर्निंग। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज बताया ही गया है 2 प्रकार के होते हैं, पहला तो वो जिसका जवाब हम लोग यस या नो में दे सकते हैं, दूसरे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज वो होते हैं जिनका जवाब देते वक्त हमको व्याख्या करना पड़ता है, तो उनके लिए अलग स्ट्रक्चर है। जिनका जवाब हम लोग यस या नो में दे देते हैं उसके लिए अलग स्ट्रक्चर है। तो ये यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज जो हैं इनके लिए हमारा स्ट्रक्चर जो है शुरू से ही एक चीज कॉमन आ रहा है कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को लिख लेते हैं, बाकी उसके बाद स्ट्रक्चर में कोई दूसरा चेंज होता नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे हैज राम बीन ईटिंग अ मैंगो सिंस मॉर्निंग। क्या राम सुबह से आम खा रहा है? चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हम लोग लगाएंगे, हैज राम बीन ईटिंग अ मैंगो सिंस मॉर्निंग। इसमें अगर निगेटिव होगा यानी निगेटिव इंट्रोगेटिव होगा तो हो जाएगा हैज राम नॉट बीन ईटिंग अ मैंगो सिंस मॉर्निंग। ये निगेटिव इंट्रोगेटिव है। इसके बाद WH वर्ड क्वेश्चंस, WH वर्ड आप लोग जानते ही हैं, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, हुम, हु, ये सब WH वर्ड्स हैं जिनका हिंदी होता है कहाँ, कब, क्यों। तो ये सब जो इंट्रोगेटिव WH वर्ड क्वेश्चंस है ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही आते हैं, लेकिन इनका जवाब देते वक्त चूंकि हमको व्याख्या करना पड़ता है इसीलिए इनको WH वर्ड क्वेश्चन बोला जाता है। WH वर्ड क्वेश्चन में कैटेगराइज किया जाता है क्योंकि इन सेंटेंसेज में WH वर्ड होता है, ये WH वर्ड कंटेनिंग क्वेश्चंस कहलाते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले स्ट्रक्चर में ये चीज भी कॉमन आ रहा है, जब से टेंस पढ़ाया जा रहा है चाहे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही क्यों ना हो, शुरू से ही बताया जा रहा है कि ये जो है इसमें सबसे पहले WH वर्ड हम लोग लिख लेते हैं, ये कॉमन है। जब भी WH वर्ड क्वेश्चन की बात आ रही है चाहे किसी भी टेंस में तो सबसे पहले WH वर्ड, उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब, तब सब्जेक्ट, और उसके बाद उसी तरह हम लोग स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो हो जाएगा जैसे कोई कहे कि राम कब से आम खा रहा है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे व्हेन हैज, इसके लिए हो जाएगा सिंस व्हेन
चूंकि कब से ये पॉइंट ऑफ टाइम पूछा जा रहा है तो हो जाएगा सिंस व्हेन हैज राम बीन ईटिंग अ मैंगो। ये पॉइंट ऑफ टाइम पूछा जा रहा है तो सिंस व्हेन हो जाएगा। अगर पीरियड ऑफ टाइम पूछा जाएगा तो फॉर होगा। तो यहाँ पे सिंस व्हेन, कब से, सिंस व्हेन हैज राम बीन ईटिंग अ मैंगो, राम कब से आम खा रहा है। और उसके बाद इसका निगेटिव जब होगा, निगेटिव WH वर्ड क्वेश्चंस में हो जाएगा सिंस व्हेन हैज राम नॉट बीन ईटिंग अ मैंगो। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके हिंदी वाक्यों की पहचान एक बार फिर हम जल्दी से रिपीट कर देते हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हो तो लगाई हो, साथ साथ सेंटेंस में समय मेंशन किया गया हो कि कोई काम कब शुरू हुआ या कितने समय से चल रहा है। कंटिन्यूअस तो है ही, साथ साथ परफेक्ट, कितने समय से चल रहा है, समय मेंशन किया गया हो, तो ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। स्ट्रक्चर आपके पास दिया हुआ है। अब इस तरह का कोई भी सेंटेंस आपको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा तो सिंपली आप लोग ये स्ट्रक्चर याद कीजिएगा, इस स्ट्रक्चर पे सेंटेंसेस सेट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो इस तरह से हम लोग देख रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।